नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। मैं हूं अजय कुमार और आज हमारी चुनावी भिड़ंत जो है आ चुकी है जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा छबैला ग्राम सभा में। जी हां, जैसे ही हमारी ये चुनावी भिड़ंत यहां से जा रही थी तो एक मेले का आयोजन किया गया है। उस भव्य मेले को देखकर हमारी चुनावी भिड़ंत इधर रुख कर ली। जहां मैं बता दूं, इस मेले का बहुत ही प्राचीन इतिहास है और इस मेले की कहानी बहुत ही अटूट है। आइए हम मिलते हैं और बात करते हैं जो छात्र जीवन से लेकर अभी तक राजनीति में इनका पैर अग्रसर होते जा रहा है, जो इस समय वर्तमान में चौरी चौरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अशोक चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम बात करते हैं इस मेले के ऊपर, इस मेले के इतिहास के बारे में, और आपको भी साझा करेंगे और हमें भी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। बात करने से पहले मैं अपने चैनल की तरफ से आपको 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नेताजी कैसे हैं, आपका हाल चाल क्या है? हाल चाल ठीक ठाक है, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ जी। नेताजी, हम जानना चाहेंगे कि इस मेले का इतिहास क्या है, जबकि सुना गया है कि शहीद स्मारक दिवस यानी कि इसके दिवस के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है, तो हम जानना चाहेंगे आपके मुख से। 1958-59 से लगातार इस मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ के क्षेत्र के किसान, नौजवान सभी लोग गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर के 1958-59 में, आप चुप रहिए, गन्ना के मूल्य को बढ़ाने के लेकर के यहाँ रेलवे लाइन पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। गन्ना सस्ते भाव में लेकर के मजीठिया परिवार, गन्ना मिल मालिक समय से न तो पैसा देता था और सस्ते दामों पर वो गन्ना लेता था। गन्ना मूल्य को बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र के नौजवान, किसान, माता बहनें सारे लोग चक्का जाम कर दिए थे, क्योंकि उनका एक ट्राम्बे लाइन चलती थी, उसी से इनका गन्ना जाता था, उनका निजी लाइन बताया जाता था। उसी पर जब आंदोलन हुआ तो यह फोर्स को बुला करके तत्कालीन डीएम से बात करके डीएम द्वारा फोर्स को भेजा गया और आंदोलन को समाप्त करने की बात उन्होंने किया। जब आंदोलन में उस सार्थक नहीं हो पाए तो सारे किसानों पर गोलियां चलवा दिए, जिसमें 20-30 किसानों को गोली लगी थी, जिसमें 3 लोगों की ऑन स्पॉट मौके पर मौत हो गई थी। उन्हीं के याद में प्रति वर्ष यहाँ एक शहीदों को नमन करके एक मेले का आयोजन किया जाता है। यह शहीद मेला इसी नाते प्रति साल यहाँ लगता है, जिनमें चंद्रशेखर जी, फेकू जी, शिवपूजन जी उस गोली कांड में उनकी मौत हुई थी, जो यहाँ किसानों के नेता थे और यहाँ पर शहीद हुए थे। उन्हीं के याद में हर साल उनको श्रद्धांजलि दे करके और इस मेले का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि सर ने बताया कि ये वीर शहीदों के यादों में जो गन्ना मूल्य के बढ़ोतरी को लेकर लगातार आंदोलन करते रहें और बिना अपने परवाह को, अपने जान को भी निछावर कर दिए किसानों के हित के लिए। वो किसी विशेष समाज की, विशेष धर्म, विशेष जाति, विशेष पार्टी के लिए नहीं, बल्कि किसानों के हित के लिए अपने जान को हंसते हंसते निछावर कर दिए। ऐसे महापुरुषों को हमारा चैनल उन्हें सैल्यूट करता है, जो अपने नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए अपने जान को हंसते हंसते निछावर कर दिए, जिनकी याद में ये भव्य मेला का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं इस कड़ाके की ठंड में जहां रजाई से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, वहां काफ़ी हजारों की संख्या में इस मेले में भीड़ देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं उन शहीद लोगों को याद, उनके श्रद्धांजलि सभा में आयोजित होने का एक अनोखा पल देखने को हमें मिल रहा है। इस मेले में नेताजी देखा गया कि ये आगे कुछ दंगल का दृश्य देखने को मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर हर साल जी
विस्तृत बड़े पैमाने पर दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें अपने प्रदेश से लेकर के अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े पहलवान यहाँ आते हैं, कुश्ती खिलाड़ी आते हैं और सभी लोग यहाँ कुश्ती में जो विजेता होता है उनको ग्राम सभा के तरफ से, यहाँ आयोजक ग्राम प्रधान जी के तरफ से, क्षेत्र की जनता की तरफ से सम्मानित भी किया जाता है कि इसका याद पूरे क्षेत्र में रहे। और जो यहाँ खिलाड़ी आते हैं कुश्ती वाले, यह जा कर के वहाँ बताना कि वहाँ शहीदों के नाम से मेला का आयोजन किया जाता है, कुश्ती कराया जाता है उनके याद में। यही सब चीज़ यहाँ पर होता है विस्तृत तरीके से। सारा समाज इस मेला के साथ जुड़ा रहता है, सारे किसान जुड़े रहते हैं। और मौजूदा हालात में जो आतताई सरकार है, किसानों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, पूरे देश में किसानों के मांगों को नेस्ताबूद करने के लिए, अभी आप देखे होंगे कि बॉर्डर पे गाजियाबाद बॉर्डर पे, उधर जौनपुर और गाजियाबाद बॉर्डर है ना, जी जी जी, तो वहाँ पर 700 कुछ किसान मर गए। और जो मौजूदा सरकार है अभी तक उनके कानों पर जूं नहीं रिगा। माननीय अखिलेश यादव जी जब पूरा आंदोलन शुरू करवा दिए तो उसको देख करके 5 राज्यों में तत्काल चुनाव है और जनता अपना मूड बना ली कि बीजेपी को इस बार उखाड़ करके फेंकना है। तब इन्होंने 3 काला कानून इन्होंने वापस लिया। जब किसानों के हित की, मैं एक प्रश्न भी करता हूं और उसमें बोल भी रहा हूं कि जब किसानों के हित की एक कानून इन्होंने बनाया था और जब किसान कह रहे हैं कि हमारे हित की नहीं है, तो वह कानून बनाने की क्या जरूरत है? वापस तो हो गया नेताजी ना? नहीं हो गया, इतने जान न्यौछावर होने के बाद न हुआ है। लेकिन जब उसी समय से जब किसान कह रहे हैं कि हमारे हित की नहीं है, अब आप कह रहे हैं किसानों के हित की है, जब किसान कह रहा है कि मेरे हित की नहीं है, तो उसको लागू करने की क्या जरूरत है? उनको तत्काल कर लेना चाहिए। इनका मंत्री का लड़का, इसके जिम्मेदार किसको मानना चाहेंगे जो किसानों की मौत हो गई? मैं इसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी को मानता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, मैं उसको मानता हूं। अगर ये लोग चाहे होते तो यह घटना नहीं घटी होती। दूसरा चीज, यहाँ लखीमपुर खीरी में जो मंत्री पुत्र ने सुनियोजित तरीके से किसानों के ऊपर इसी तरह का घटना करवाया है, जो यहाँ छबैला में हुआ था सरदार सुरेंद्र सिंह मजीठिया द्वारा, उसी तरह का घटना खीरी लखीमपुर में हुआ है। जो गृहराज मंत्री का पुत्र जबरदस्ती किसानों के ऊपर, कई किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा देता है, गोली भी चलवाता है और तमाम किसान उसमें मारे जाते हैं। और अभी तक वहाँ उस मंत्री को सस्पेंड और बर्खास्त नहीं किया गया और उसमें इधर उधर घुमा करके उनके ऊपर से मुकदमा समाप्त करने की बात वो कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये मामला शिथिल पड़ जाए। और ये जब आंदोलन तेज हुआ है तब ये किसान, तीनों जो किसान विरोधी कानून था उसको वापस लिए हैं और मुकदमा में तेजी लाए हैं। नेताजी, हम बात करेंगे आपकी विधानसभा पे, चूँकि आप छात्र जीवन से राजनीतिक क्षेत्र में रहे, अब आपकी पहल विधानसभा, चूँकि लगातार मैं बता दूं कि सन 88 से लेकर अभी तक कंटिन्यू, जैसे कि अशोक चौहान जी अपने ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि और बीडीसी के प्रतिनिधि के रूप में तैनात रहे, कार्यरत रहे और वर्तमान प्रधान भी इस समय हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक मिसाल है कि जिन्होंने एक अच्छी नेक कार्यों का नतीजा है, जो लगातार उस अरसों से लेकर अभी तक प्रधान के कार्यकाल को संभाल रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है, जो कहीं कहीं को देखने को मिलता है। तो चूंकि नेताजी इस समय विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं और छात्र जीवन से भी राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, इस समय इनकी विधानसभा की तैयारी चल रही है। नेताजी, हम बात करेंगे आपकी विधानसभा की तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है। हम लोग गाँव में जा कर के माता बहनें नौजवान साथियों से मिल रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के जो नीतियां हैं उसको बताया जा रहा है। जनवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी हैं। दोनों लोगों का गठबंधन हो चुका है।
चौहान समाज को लेकर के हम लोग चौहानों में भी जा कर के बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम लोगों का भला या पूरे जनता का भला या अन्य बैकवर्ड पिछड़ा या अनुसूचित या दबले कुचरे अन्य बिरादरी सभी लोगों का भला समाजवादी जनवादी गठबंधन में है। और जनवादी गठबंधन समाजवादी गठबंधन की बात सभी लोगों को समझाया जा रहा है। ये भी समझाया जा रहा है कि जब यह सरकार आएगी तभी नौजवान साथियों को नौकरी मिलेगा, माता बहनों को पेंशन पूर्ण रूप से प्राप्त होगा और पढ़ाई लिखाई में सभी लोगों को लैपटॉप से लेकर के टैबलेट निचले स्तर से ही दिया जाएगा और पेंशन भी बढ़ा दिया जाएगा। और राशन जो पिछले सरकार हम लोगों के समय में समाजवादी सरकार 18 रुपया खरीद करके 2 रुपया 3 रुपया में बांटा करती थी और मौजूदा सरकार 3 रुपया 2 रुपया मात्र फ्री कर दिया, तो उसी पर हल्ला करते हैं कि मैंने इतना फ्री कर दिया। जो 18 खरीद करके 15 रुपया लगाता था उसकी बात कोई नहीं कर रहा है और 5 रुपया 10 रुपये की ये बात करते हैं। यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार बन जाएगी, गठबंधन की सरकार जो बनेगी तो पूरा जब तक सरकार रहेगी तब तक राशन फ्री। ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब तक सरकार रहेगी या आने वाले 5 साल के लिए मैं राशन पूरा फ्री कर दे रहा हूँ। एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि मात्र मैं मार्च तक ही राशन फ्री दूंगा, इसके बाद ये क्या करेंगे? इसके बाद तो ये जो तांडव ये कर रहे हैं, गैस सिलेंडर का स्थिति आप देख ही रहे हैं, 380-400 रुपये था, 1000 से ऊपर हो गया। सरसों का तेल 220 रुपया हो गया। बिजली ये खरीदते हैं 70 पैसा प्रति यूनिट और ये देते हैं 8 रुपया प्रति यूनिट। आखिर कितना ये कमाना चाहते हैं? जब मौजूदा सपा गवर्नमेंट थी उस समय तब डीजल और पेट्रोल खरीदा जाता था 54 रुपये में और बिकता था 66 या 69 के नीचे उसका रेट था डीजल और पेट्रोल का। जब आज मौजूदा हालत में मौजूदा समय में जब 33 रुपया कुछ पैसा ये डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं तो कैसे 100 रुपया गया? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर ये सभी लोगों को ये दिखाए थे, चूँकि खाद्य तेल में तो अभी कीमत जो है कीमत दर घटा है तो अब तो महंगाई से निजात पाया गया है ना। अच्छा ये बताइए, खाद्य तेलों में या पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि में से थोड़ा सा कम कर दिया तो बढ़ाया कौन था? हमको ये जवाब आप दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब बढ़ाए वही थे, चाइना के पैटर्न पर यह सरकार चल रही है। क्योंकि चाइना जब बॉर्डर पर 10 हाथ है आगे, 5 किलोमीटर आगे हिंदुस्तान में जब घुस जाता है तो जब यहाँ से हल्ला होता है तो 2 किलोमीटर पीछे हो जाता है, तब भी 3 किलोमीटर वो कब्जा कर लेता है। उसी तरह से ये 100 रुपया बढ़ा करके 10 रुपया घटा दिए तो इसमें कौन सा इन्होंने बड़ा काम कर दिया? नेताजी, हम बात करेंगे विधानसभा पे। क्या लग रहा है कि आपकी ग्राम सभा की जनता जिस तरह आपके साथ है उस तरह के आपकी विधानसभा की जनता युवा आपके साथ कैसा लग रहा है? हमारे साथ हमारे क्षेत्र की जनता, नौजवान, माता बहनें, ये सभी लोग साथ हैं। सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी लोग जितना ये झूठ बोल करके आए थे सभी लोग जान गए हैं कि ये झूठा है और इसके झूठ से निजात तभी मिलेगा जब सपा गवर्नमेंट बनेगी। ये गठबंधन क्या नतीजा लाने वाली है? गठबंधन क्या दिखाने वाली है? समाजवादी जनवादी गठबंधन चौहान समाज, चौहान बिरादरी 99% वोट भाजपा को देता था, लेकिन अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ चौहानों से वोट ली है। 80 सीट में एक भी सीट चौहानों को नहीं दिया है बीजेपी। विधानसभा में भी यही स्थिति है। अखिलेश जी का कहना है कि जातीय जनगणना कराया जाएगा, जिनके हित में जो संख्या उनकी होगी उनकी भागीदारी हर बिरादरी को हम देंगे। तो जब तक अखिलेश जी की सरकार नहीं बनेगी, जातीय जनगणना नहीं होगा, तब तक पिछड़े समाज, अनुसूचित समाज या अन्य वर्ग को उनकी भागीदारी नहीं मिल सकती है। जैसे नेताजी, हम बात करेंगे कि विधानसभा पे आपकी विधानसभा की सबसे जटिल समस्या क्या है? हमारे विधानसभा में सबसे जटिल समस्या छात्रों के उत्थान की बात है।
पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात है, नौजवानों की नौकरी की बात है, ये दवा की बात है, और क्षेत्र में कछारा एरिया से लेकर के जो पहले विकास हुआ था समाजवादी गवर्नमेंट में, जितनी सड़कें बनाई गई थी उससे एक भी सड़क आज बढ़ाया नहीं गया है। सिर्फ उस पर मरम्मत दिखा करके ये लोग पैसा का दोहन किए हैं। अभी तक कोई नया योजना इन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा कोई ऐसा काम नहीं किया है जो इनकी बात की जाए। नेताजी, लगातार अभ्यर्थी जो भी प्रदेश में परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षा के होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा का जो पेपर लीक हो रहा है, यह लीक नहीं हो रहा है, यह लीक कराया जाता है, यह करा रहे हैं। जितनी भर्तियां, बड़ी बड़ी भर्तियां निकाली गई हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, जब सारे साधन इनके हैं, सारे मीडिया खुफिया तंत्र इनके पास है, तो लीक कैसे हो रहा है? ये लीक इस नाते करा रहे हैं कि जितने पिछड़े अनुसूचित वर्ग के जितने होनहार बच्चे हैं, जितने पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, जिनकी तैयारियां हो गई थी और उस तैयारी में ये लोग परीक्षा देने के लिए तैयारी करके जा रहे थे, लीक इसी नाते करा रहे हैं कि इन लोगों का ओवर एज हो जाए और इनको नौकरी नहीं देना है, कि पिछड़े अनुसूचित के लोग गरीब है तो गरीब ही रहें। इसी नाते ये सारे नौकरी में एक में कहीं से अगर लीक हो जाता है, हम मान लेते हैं आपके पास सारा चीज उसका रिकॉर्ड होगा, जितनी इन्होंने भर्तियां निकाला है उसका पेपर कैसे लीक हो रहा है? जब आप मुख्यमंत्री भी आप चौकीदार हैं, प्रधानमंत्री जी चौकीदार हैं, जब सब जगह आपकी चौकीदारी चल रही है तो लीक कैसे हो रहा है? यह हमारा प्रश्न भी है और जवाब भी है। जी, पंजाब में प्रधानमंत्री जी सभा करने जा रहे थे और उनके ऊपर हमला हुआ, ऐसा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? उनके ऊपर हमला ही कहाँ हुआ है? जब वहाँ गए, जब उनका खुफिया तंत्र बताया कि अरे प्रधानमंत्री जी, जो उनका सचिव होते हैं, वो बताए कि अरे प्रधानमंत्री जी, आपने यहाँ 1-1.5 लाख कुर्सी लगवा करके रखा है, 70,000 से ऊपर कुर्सी आपने लगवाया है, वहाँ 7,000 भी आदमी नहीं है, तो जब वहाँ आदमी नहीं रहेंगे तो किसका वो संबोधन करने जाएंगे? तो ये एक साजिश बनाए कि जब हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जनता हमको लाइक नहीं कर रही है, तो एक नाटक इन्होंने रच दिया कि हमें जान का खतरा था, हमारे सुरक्षा में चूक हो गई। यह इनका सुनियोजित तरीका है और ये ढंग है। जी सिद्ध ये करना चाहते हैं कि हमें वहाँ सभा नहीं होना देना चाहती है कांग्रेस, वहाँ की मौजूदा सरकार हमें वहाँ सभा हमारा नहीं होने देना चाहती। प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, अगर कहीं वो जाना चाहते हैं, सारा खुफिया तंत्र उनके पास होता है, सारा चीज उनके पास होता है, तो वह जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां चले जाएंगे और सारा फोर्स व्यवस्था लगा देंगे। कैसे उनके पर तमाम प्रकार के 7-7 प्रकार के उनके सुरक्षा कवच रहता है, तो उनको खतरा कैसे हो सकता है? नेताजी, हम बात करेंगे कि आपकी गठबंधन की और सपा की सरकार, यानी गठबंधन की सरकार मिलके इस बार उत्तर प्रदेश सन 2022 के विधानसभा में कितनी सीट निकालने की उम्मीद बना रही है? देखिए, 350-400 के लमसम में, 350 से पार और 400 के लमसम में समाजवादी सरकार को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को सीट मिलने जा रहा है। नेताजी, हम बात करेंगे आपकी विधानसभा पे। यदि आपकी विधानसभा की जनता आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर एक विधायक के रूप में निर्वाचित करती है, विधायक चुनती है, तो विकास के क्षेत्र में आपका कौन सा कार्य होगा? क्या देना चाहेंगे विकास के क्षेत्र में? विकास के क्षेत्र में प्रथम वरीयता नौजवानों को, छात्रों को और जितने दबे कुचले कमजोर व्यक्ति हैं उनको प्रथम वरीयता। आवास से संबंधित जितना भ्रांतियां उसको दूर किया जाएगा। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या समाजवादी पेंशन, ये सारे चीज़ों से और किसी प्रकार का यहाँ अत्याचार और दंगा या पुलिस का अत्याचार यहाँ हम लोग नहीं होने देंगे। और अपनी पार्टी की तैयारी को लेकर जनता से सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम गठबंधन के तरफ से, समाजवादी जनवादी के तरफ से, हम जनता, नौजवान साथी, माता बहनें, सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी जनवादी गठबंधन को अपना बहुमूल्य वोट दे करके जिताएं और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। साइकिल चुनाव चिन्ह पर ये लोग अपना वोट दें, साइकिल वाले निशान के सामने बटन दबाएं
इसी से हमारे नौजवान साथी, माता बहनें, अल्पसंख्यक, बुजुर्ग सभी लोगों के मान सम्मान की रक्षा की जाएगी और रक्षा होगा। यही हम अपील करते हैं कि सभी लोग साइकिल वाले वोट पर बटन दबा करके, साइकिल वाले निशान पर बटन दबा करके वोट दें। इसी क्रम में बगल में वर्तमान प्रधान जी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। इस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जी हैं। इनके ग्राम सभा में ऐसे महान पुरुषों ने गन्ना किसान के मुख्य मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़े और शहीद हो गए। इनको कैसा लग रहा है? ये इतना बड़ा भव्य मेला का आयोजन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है हमारे सभी नौजवान साथियों, महिलाओं, बुजुर्गों को सबको एक प्रेरित करना है कि यह अपने आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दें और बताएं कि हम अपने हक और हक के लिए जो है कि हम संघर्ष किए थे, करेंगे और करते रहेंगे। जी, इस स्मारक स्थल पे और प्रगति किया जाए, इसको और इसको जहाँ तक हम लोगों का तो एक मतलब थोड़ा सा क्षेत्रीय मतलब गांव का जो है कि एरिया पड़ जा रहा है। अगर इसमें बड़े लोगों का अगर साथ मिल जाए तो इसको भव्य से भव्य जो है कि मेले का आयोजन और एक विशाल दंगल जो है कि हम लोग करवाएंगे और जो भी हो सकेगा अपने शहीदों के याद में हम लोग जो है कि कर गुजरने के लिए तैयार रहेंगे।